हेलो एवरीवन, आज के लिए बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है और ये जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन का टॉपिक है और इससे इंग्लिश बोलने में भी मदद मिलेगी और स्टोरी राइटिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आज हम आपके लिए बता रहे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। माने ऑप्टेटिव किससे बना है? ऑप्शन से। ऑप्शन माने होता है इच्छा। तो इसीलिए लिखा होता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनसे इच्छा का बोध होता है, इसीलिए इसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो सेंटेंस होते हैं जिनसे इच्छा का बोध होता है और इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। माने एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, फिर से आप सुनिए ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो पहचान है, शुरू में क्या होता है? ईश्वर करे। फिर इसके बाद में यहां पर क्या होगा? नाउन या फिर प्रोनाउन। फिर यहां पर लास्ट में क्या होगा? क्रिया। और क्रिया के अंत में देखो बच्चों, या तो ओ की पाई होगी या फिर ए की पाई होगी या फिर ये भी हो सकता है, माने ए होगा या फिर ए होगी। ये इसकी पहचान है, माने ये पहचान है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। फिर से आप सुनिए ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, तो आप कहेंगे सर ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिनसे इच्छा का बोध होता है और इनसे ऐसी इच्छा का भी बोध हो सकता है जो अच्छी हो और ऐसी इच्छा का भी बोध हो सकता है कि जो बुरी हो, जिसको अभिशाप माना जाए। अब बात यह है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे? पहचानने का जो तरीका है, ऑप्टेटिव सेंटेंस के शुरू में एक शब्द जरूर आता है जिसका नाम है ईश्वर करे, और अंत में क्या होता है? अंत में ओ की पाई होगी या फिर ए की पाई होगी या फिर ए होगा लिखा हुआ या फिर ए होगा लिखा हुआ। ध्यान से सुनना, ऑप्टेटिव सेंटेंस को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। माने ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान यह है, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यू विल फाइंड ईश्वर करे इन हिंदी, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस वी फाइंड इन हिंदी ओ, ए और ए। और देखो होता क्या है, बनाते कैसे आपको मालूम है। ईश्वर करे की इंग्लिश क्या आएगी? ईश्वर करे की इंग्लिश आती है मे। फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में आपका नाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट में आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर इसके बाद में ईटीसी लास्ट में, और लास्ट में क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब आप सुनिए ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन फिर से। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी में पहचान बताइए, देखिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, अगर मैं आपसे कहूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, माने उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे सर ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। अगर मैं आपसे कहूं हिंदी में उसकी पहचान क्या है, तो आप कहेंगे सर हिंदी में पहचान ये होती है, सेंटेंस के शुरू में होता है ईश्वर करे और अंत में क्या होता है? ओ की पाई पे खत्म होगा सेंटेंस, या फिर ए की पाई पे खत्म होगा, या फिर अंत में ए होगा, या फिर अंत में होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि इंग्लिश में उसके लिए कैसे पहचानेंगे, आप कहेंगे सर इंग्लिश में उसकी जो पहचान है, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी फाइंड मे, और मे का मतलब होगा ईश्वर करे और लास्ट में क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क, तभी ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। सुन लो आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब है शुरू में मे होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, तभी उस सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे, वरना उस सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं कहेंगे। अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है तब भी हम उसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं कह सकते। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस इन हिंदी, तो आप कहोगे सर ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके शुरू में ईश्वर करे हो और अंत में ये पहचान हो। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस इन इंग्लिश, तो आप साफ साफ बताओगे कि सेंटेंस के शुरू में मे होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा और मे की हिंदी होगी ईश्वर करे।
मे माना होता है ईश्वर करे, और यहां पर जो वर्ब होगी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ना तो ये सिंगुलर होगी ना ही इसमें एस और यस लगेगा, माने ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, अपने प्लूरल फॉर्म में होगी, ओरिजिनल फॉर्म में होगी। अब एक सेंटेंस बनाते हैं, ईश्वर करे तुम अमीर बन जाओ। तो आप कहोगे सर देखो यहाँ पे ओ की पाई है और ईश्वर करे भी है, तो ईश्वर करे की इंग्लिश क्या हो गई? मे। सब्जेक्ट क्या है? यू। भाई बनने को क्या कहते हैं? बीकम माने बन जाओ, और कैसे बन जाओ आप? रिच बन जाओ, और एक्सक्लेमेटरी मार्क। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है ईश्वर करे वह मर जाए, तो ईश्वर करे की इंग्लिश क्या हो गई? मे। सब्जेक्ट किसमें क्या है? ही, और डाई माने मर जाए, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है ईश्वर करे वह पास हो जाए, तो ईश्वर करे की इंग्लिश हो गई मे, फिर हमने लिखा ही, और पास होने की वर्ब को पास ही कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगला सेंटेंस है ईश्वर करे आपको शादी में कार मिले, तो ईश्वर करे की इंग्लिश हो गई यू माने तुम्हारे लिए, और गेट माने मिल जाए, क्या मिल जाए? आ कार माने एक कार मिल जाए, इन माने में, इन दी बेडिंग, बेडिंग कह दो या मैरिज कर दो, और लास्ट में क्या लिखेंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए बता दिया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस की जो डेफिनेशंस हैं वो ऐसी लिखी। आप कहोगे सर आप ऐसी बातें बता रहे हो, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन ऐसी बुक में तो नहीं है। अरे उसमें सिर्फ ये लिख देते हैं इच्छा सूचक वाक्य। मैं आपको बिल्कुल सटीक बता रहा हूं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। फिर से आप सुनिए ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान। अगर आपसे ये पूछे कि ऑप्टेटिव की हिंदी क्या है, तो आप कहोगे इच्छा, सेंटेंस माने वाक्य। अगर ये कहा जाए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन हिंदी में बताओ, तो आप कहेंगे सर ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके शुरू में ईश्वर करे हो लिखा हुआ, अंत में ये होंगे माने ओ की पाई, ये सब। अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो आप कहेंगे सर ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके शुरू में मे अवश्य होगा। अगर मे नहीं है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं होगा। मे इसका ये समझिए हो, इसका बहुत ही बड़ी आइडेंटिटी है। मे से ही स्टार्ट होगा। आप कहोगे यहां पर माइट लिख दे, माइट नहीं लिख सकते, सिर्फ मे ही आएगा, और मे का मतलब होगा ईश्वर करे, या मे का मतलब होगा ईश्वर, और लास्ट में क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये मैंने आपके लिए रूल नंबर 1 पढ़ा दिया ऑप्टेटिव सेंटेंस का। अब हम आपको लेके चलेंगे रूल नंबर 2 की तरफ। तो देखिए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी ये रूल नंबर 2 आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, रूल नंबर 2 ऑप्टेटिव सेंटेंस का है, अगर मान लिया ईश्वर करे ना हो तो ईश्वर हो, माने इस प्रकार के सेंटेंस भी ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो इच्छा का तो बहुत हो रहा है, ईश्वर तुम्हें चांद सा पुत्र दे, माने इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें चांद सा पुत्र दे दे, ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, इच्छा है, ईश्वर तुम्हारी मदद करे, ईश्वर शीला को सुंदरता दे, ईश्वर तुम्हें दौलत दे। माने जब शुरू में ईश्वर होता है तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आप याद रखना, जब शुरू में ईश्वर होता है तो हम लिखेंगे गॉड, मे गॉड ब्लेस। माने इसमें डायरेक्ट ईश्वर से उम्मीद लगाई जाती है कि ईश्वर चलकर आए और तुम्हें ये चीज दे दे। माने इसमें डायरेक्ट जब उम्मीद लगाई जाती है, डायरेक्ट इच्छा का बोध होता है, माने तब ईश्वर की इंग्लिश होती है मे गॉड ब्लेस। फिर इसके बाद में जिसको दी जाती है वो नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है, फिर हम विद लिखेंगे, जो भी वस्तु, जो भी थिंग दी जाती है फिर हम उसका नाम लिखेंगे या फिर वो चीज लिखेंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क तो जरूर आता है। अब पहला सेंटेंस बनाएंगे, ईश्वर तुम्हें चांद सा पुत्र दे। तो यहां पर देखें ईश्वर की इंग्लिश क्या हो गई? मे गॉड ब्लेस। अब इसमें क्या है? यू तुम्हें, फिर क्या लिखेंगे? विद। अब ईश्वर तुम्हें क्या दे? चांद सा पुत्र। चांद सा पुत्र का मतलब क्या है? आ लवली, एक सुंदर सा, और सन माने बेटा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। माने जिसमें ईश्वर होता है तो उसमें अपनी तरफ से लिखेंगे मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस विद। अगला सेंटेंस है ईश्वर तुम्हें लंबी आयु दे, तो ईश्वर की इंग्लिश क्या होती है? मे गॉड। हमने लिखा मे गॉड, फिर लिखेंगे ब्लेस, और तुम्हें की इंग्लिश होगा यू। अब ईश्वर तुम्हारे लिए क्या चीज दे दे? लंबी आयु, आ लॉन्ग लाइफ।
और लॉन्ग लाइफ दे दे, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगला सेंटेंस, ईश्वर हमारी मदद करे, माने तो ईश्वर की इंग्लिश क्या होती है? मे गॉड, मे गॉड ब्लेस। अब हमारी की इंग्लिश हो गई अस, मे गॉड ब्लेस अस। मे गॉड ब्लेस अस, ईश्वर हमारी मदद करे। मे गॉड ब्लेस अस, ईश्वर हमें ब्लेस कर दे, किससे? विद हेल्प। माने ईश्वर हमारे लिए हेल्प से ब्लेस कर दे, हेल्प वाला आशीर्वाद दे दे। ऐसे ही ईश्वर शीला को सुंदरता दे, तो आप क्या लिखेंगे? ईश्वर की इंग्लिश हो गई मे गॉड ब्लेस। फिर क्या लिखेंगे? यहां पर नाउन या प्रोनाउन आएगा, शीला, शीला को क्या दे दे? विद ब्यूटी। शीला के लिए ईश्वर क्या करे? ब्यूटी से ब्लेस कर दे, एक्सक्लेमेटरी मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, ईश्वर तुम्हें दौलत दे, तो ईश्वर की इंग्लिश क्या हो गई? ईश्वर की इंग्लिश होती है मे गॉड ब्लेस, ईश्वर तुम्हें ब्लेस कर दे। विद लिखा, फिर किस चीज से ब्लेस करे? वेल्थ मीन्स होता है दौलत, और एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इस तरीके, जैसे मैं आपसे कहूं कि ईश्वर आपके लिए, ईश्वर आपको एक ट्रक दे दे, ईश्वर आपको एक ट्रक दे दे, तो हम कैसे बनाए? माने ईश्वर आपको ट्रक से नवाज दे, तो हम कैसे बनाएंगे? मे गॉड ब्लेस यू विद अ ट्रक, विद अ ट्रक, ये के बनेगा है? माने ईश्वर तुम्हें एक अच्छी पत्नी दे, तो आप कैसे बनाएंगे? मे गॉड ब्लेस यू विद अ गुड वाइफ। तो इस तरीके से हम ये बना देते हैं ये सेंटेंस। माने ईश्वर करे की इंग्लिश, ईश्वर करे की इंग्लिश से पहले हमने आपको बताई थी मे होती है, और ईश्वर की इंग्लिश होती है मे गॉड ब्लेस। तो इस तरीके से ये हमने आपके लिए 2 रूल पढ़ा दिए हैं, एक रूल इसमें और है, तो चलिए उसकी तरफ भी लेके चलते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 3, अब मैंने आपके लिए बता दिया है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके शुरू में ईश्वर जरूर होगा। फिर से आप सुन लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस अवश्य होता है जिसके शुरू में ईश्वर अवश्य ही होगा। कभी कभी कुछ कंडीशन होती है जिसमें ईश्वर नहीं होता, डायरेक्ट कह दिया जाता है, माने वरना ऑप्टेटिव सेंटेंस में ईश्वर शब्द जरूर होगा। अगर ईश्वर करे हो तो शुरू में मे आता है, सिर्फ ईश्वर हो तो मे गॉड ब्लेस होता है। जब ये हो कि ईश्वर ना करे, जब ऐसा डिजाइन हो जिसमें लिखा हो ईश्वर ना करे की, जिसमें ऐसा होता है ईश्वर ना करे की, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? देखो, ईश्वर ना करे की इंग्लिश होती है गॉड इसकी इंग्लिश होती है गॉड फॉरबिड, FORBID। गॉड फॉरबिड माना होता है ईश्वर ना करे। फिर इसके बाद में हम क्या लिखेंगे? डैट की इंग्लिश। फिर यहां पर हमने लिख दिया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब गॉड फॉरबिड के साथ आप हमेशा याद रखना मे का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर आएगा ETC, और लास्ट में आपके लिए मैं बता दूं एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग होता है, क्योंकि अभी मैंने आपके लिए बताया था तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क अवश्य आता है, और शुरू में या तो गॉड माने गॉड ब्लेस विद होगा, या फिर मे होगा, या फिर गॉड फॉरबिड होगा। अब पहला सेंटेंस बनाते हैं, ईश्वर ना करे कि हम हार जाएं। माने आपकी इच्छा है, इच्छा सूचक वाक्य है, माने आपकी इच्छा है कि ईश्वर ऐसा ना कर दे कि हम हार जाएं। तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे? ईश्वर ना करे कि इंग्लिश क्या होगी? गॉड फॉरबिड। गॉड फॉरबिड लिखा, फिर हमने डैट लिखा, बी माने हम, फिर क्या आएगा? मे, और हारने को कहते हैं लॉस, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगला सेंटेंस, ईश्वर ना करे कि तुम फेल हो जाओ। ईश्वर ना करे कि इंग्लिश हो गई गॉड फॉरबिड।
डैट तुम फेल हो जाओ, यू में फेल। ऐसे ही हमें अगला सेंटेंस बनाना है, ईश्वर ना करे कि वह आ जाए, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ईश्वर ना करे कि वह आ जाए। ये सेंटेंस यहां बनाते हैं, सेंटेंस नंबर 3। ईश्वर ना करे की इंग्लिश हो गई गॉड फॉरबिड। फिर क्या लिखोगे, डैट ही माने वह, और मे, गॉड फॉरबिड के संग में मे आता है, फिर कम लिखा है एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ईश्वर ना करे कि तुम दुखी हो जाओ, कैसे बनाओगे, सेंटेंस नंबर 4, गॉड फॉरबिड, फिर क्या लिखेंगे, डैट तुम दुखी हो जाओ, यू माने तुम, और मे माने हो जाओ, और सैड माने होता है उदास, एक्सक्लेमेशन। माने इस तरीके से इस प्रकार के सेंटेंस हम बना देते हैं। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या होता है, कंपटीशन में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। कंपटीशन में वो मे की जगह माइट लिख देगा, यस शुड लिख देगा, तो सब गलत हो जाएगा। आप याद रखना, इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बी फाइंड, यू विल सी गॉड फॉरबिड, सेंटेंस के शुरू में गॉड फॉरबिड होगा, इसके बाद में मे होगा, और मे के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसा डिजाइन है तो अब मैं आपके लिए, कभी कभी क्या होता है बच्चों ना, माने ये नहीं होता है, कभी कभी ईश्वर भी नहीं होता है, ईश्वर करे भी नहीं होता है, ईश्वर ना करे भी नहीं होता है, ऐसे ही ऐसे ही कह देते हैं। तो देखिए वो सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे, खुश रहो, हमने लिखा खुश रहो। आप ध्यान से सुना, अगर मैं आपसे कहूं खुश रहो, तो आप वैसे तो बना सकते हो, आप कहोगे सर सेंटेंस के अंत में ओकीपाई है, तो ये सेंटेंस हमारा इंपरेटिव हो गया, इंपरेटिव में वर्ब शुरू में लगती है, तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, स्टे माने रहो, और हैप्पी माने होता है खुश रहो। लो ऐसे ही बन गया। अगर मान लिया आप इसके लिए ऐसा सोच रहे हो, माने ईश्वर करे कि आप हमेशा खुश रहो, माने आपने सिर्फ ऐसे कह दिया खुश रहो, स्टे हैप्पी, आप ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे इंपरेटिव तरीके से बनाएं कि खुश रहो, इसका मतलब क्या है कि आपकी इच्छा है कि ईश्वर करे कि तुम हमेशा खुश रहो, तो हम इसे ऐसे ही बना सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू विद हैप्पीनेस। माने ईश्वर आपको खुशी से नवाज दे, माने ऐसे भी आप बना सकते हैं, मे गॉड ईश्वर करे आप खुश रहें, ऐसे ही बना सकते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस भी हम बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।